बेटा ये पाइप्स एंड सिस्टम्स में ना आई वुड स्ट्रांगली बेग डू नॉट मेमोराइज एनी फॉर्मूला, ठीक है ना। आपको बस एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया छोटा सा तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो अगर कोई इंसान को एक काम करने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो फुल वर्क उसको 20 आवर्स अगर लगते हैं मान लो, तो 1 आवर में वो 1/20 वर्क करता होगा, x आवर्स में वो x/20 वर्क करता होगा। ये समझ में आया। अगर मैंने कुछ पोर्शन ऑफ वर्क किया है, मीत ने कुछ किया और जैद ने कुछ किया है और पूरा काम हो गया है, तो मेरा पोर्शन ऑफ वर्क प्लस मीत का पोर्शन ऑफ वर्क प्लस जैद का पोर्शन ऑफ वर्क मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ प्लीज़ याद रखो आप लोग। और ये अगर हाफ पोर्शन ऑफ वर्क हुआ है तो हम तीनों का मिला के इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, मीत प्रोडक्टिव काम कर रहा है, अपना जिम बॉय डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, तो हम दोनों का वर्क ऐड होते रहेगा पोर्शन और ये उसमें माइनस करते जाएगा। बट स्टिल अगर मान लो हम लोगों का एडिशन फास्टर था देन सब्ट्रैक्शन, तो देयर विल बी अ टाइम व्हेन हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर वाइस वर्सा उसका स्टिल डिस्ट्रक्शन वाज फास्टर हमारा एडिशन, तो करते 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 हमारा वर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब देखो जो जितना देर काम कर रहा है उसके हिसाब से वो करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है कि संकेत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर्स, मीत कैन डू इन 8 आवर्स एंड जैद कैन डू इन 5 आवर्स। संकेत ने 4 घंटे अगर काम किया है, 1 घंटे में 1/10 करता था, तो 4 घंटे में 4/10 किया होगा। मीत 8 घंटे में कंप्लीट होता, उसने 1 ही घंटे किया है, तो 1 घंटे 1/8। जैद ने 2 ही घंटे किया हुआ है, 1 घंटे में कितना वर्क होता था उसका 1/5, 2 घंटे में 2/5। ये पूरा एडिशन करोगे आपको पोर्शन ऑफ वर्क डन आपको पता चल जाएगा। ये बेसिक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। अब ये चीज़ अगर समझ में आ गई है तो अब आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाइफ सिंपल है। अ पम्प कैन फिल अ टैंक ऑफ वाटर इन 20 मिनट्स एंड अनदर पम्प कैन फिल इन 30 मिनट्स। दोनों को साथ में अगर ओपन किया तो बताओ कितनी देर में कंप्लीट करेंगे। दोनों ने x आवर्स वर्क किया होगा तभी काम कंप्लीट हुआ है। तो देखो A 1 मिनट में 1/20 का काम करता है, तो x मिनट उसने वर्क किया है, तो x/20 वर्क उसने किया हुआ है। B 1 मिनट में 1/30 करता है, तो उसने x मिनट जो वर्क किया था x/30 किया होगा। इसमें पूरा पूरा वर्क कंप्लीट हो गया हमारा, तो मेरा x की वैल्यू इससे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इन 4 आवर्स। तो बताओ दोनों को साथ में किया है तो पूरा पूरा काम कितनी देर में कंप्लीट होगा। तो 1 घंटे में 1/3 तुम वर्क कर रहे हो, तो x आवर्स में x/3 वर्क कर चुके हो। दूसरा 1 घंटे में 1/4 एम्प्टी कर रहा था, तो अब वो x आवर्स से होता है x/4 कर रहा है, पूरा काम हो चुका है, मतलब इक्वल्स टू 1। इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स बट बिकॉज ऑफ लीकेज उसको इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो देखो वैसे वो 1 घंटे में 1/3 काम कर सकता था, करेक्ट है, बट उसको 1/3 आवर्स वर्क करना पड़ गया है, फेयर इनफ है। तो उसने 10/3 आवर्स वर्क किया है। जो लीकेज है वो लीकेज अगर x आवर्स में पूरा काम कंप्लीट कर सकता था, उसने 10/3 आवर्स लीकेज किया है, तो -10/3/x हो गया है। पर अभी भी करते 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 मेरा पूरा काम तो कंप्लीट हुआ है, तो ये इक्वल्स टू 1 मेरा आंसर हो जाएगा। देखो मैं 10/9 - 10/3x इज इक्वल्स टू 1 इधर उधर करोगे तो वो हो जाएगा 10/9 - 1 इक्वल्स टू 10/3x। वो भी कर सकते हैं, हाँ वो ठीक है। ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/9 इक्वल्स टू 10/3x 1 ज़ा 3 ज़ा x की वैल्यू 30 हो गया। अच्छा 30 आवर्स लगते थे तो लीकेज को पूरा पूरा पाइप टैंक खाली करने में। हाँ बेटा वो 1 मतलब वर्क डन, पूरा पोर्शन ऑफ वर्क रहता है वो, हाफ वर्क, सॉरी इसने बोला ना पूरा पूरा भर गया, बताऊंगा मैं, आएगा देखो अभी, आई डोंट थिंक तो। 2 पाइप्स A and B कैन टुगेदर फिल इन 10 मिनट्स, पाइप A टेक्स 15 मिनट्स लेस देन B। तो अगर देखो अगर B को x आवर्स लग रहे हैं तो A को काम करने में x - 15 मिनट्स हो हाँ लगता था। तो देखो A
1 मिनट में कितना काम कर लेगा, तो 1/x माइनस 15। बी 1 मिनट में कितना काम कर लेगा, तो 1/x। बताओ दोनों ने कितने, अच्छा दोनों को 10 मिनट लगे, ठीक है। तो ए ने 10 मिनट में 10/15 वर्क किया है, बी ने 10 मिनट में 10/x वर्क किया है। दोनों का करने से क्या हो गया बच्चा लोग, काम कंप्लीट हो गया है। यस मैम, ये आया नहीं अभी तक है। हेलो, ठीक है, यहाँ तक है गाइस। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया आपका। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, पाइप ए कैन फिल द टैंक 2 टाइम्स फास्टर देन बी। देखो 2 टाइम्स फास्टर भरता है मतलब आधा टाइम लगता है उसको, ये चीज़ समझ लेना। तो अगर मान लो बी को x आवर्स या x मिनट जो भी है लग रहे थे, तो ए को x/2 टाइम लगने वाला है। बोथ ए एंड बी रन टुगेदर एंड फिल द टैंक इन 24 मिनट्स। देखो ये ए 1 मिनट में 1/x/2 कर रहा था, 24 मिनट्स वो क्या 24/x/2 हो रहा है, प्लस बी को 1 मिनट में 1/x भरता था, ये 24 मिनट से 24/x इज इक्वल टू 1। खत्म। हाँ अच्छा ठीक है। 6th वाला एग्जाम्पल देखिए, पाइप ए एंड बी कैन फिल इन 6 and 8 आवर्स, सी कैन एम्प्टी इन 12 आवर्स। बताओ कितनी देर तक के तीनों को खोल के रखना पड़ेगा, तो मानते हैं x आवर्स से खोल के रखना पड़ेगा। तो ए x/6 वर्क करेगा, बी x/8 वर्क करेगा, सी -x/12 वर्क करेगा, पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ये हो गया 6th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल अब देखिए, 2 पाइप्स कैन फिल इन 8 and 12 आवर्स, पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 12 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टर्न ड्यू टू लीकेज। ठीक है, जितना भी टाइम लगना चाहिए था उससे 12 मिनट ज़्यादा लग गया है। तो अब बताओ उसका कितना लीकेज कितनी देर में वो कर सकता था। ठीक है, तो पहले तो अपन पता करेंगे अगर ये दोनों ही वर्क कर रहे होते तो कितनी देर में काम हो गया होता। ठीक है, तो अगर दोनों वर्क कर रहे हैं x आवर्स के लिए, तो मेरा वर्क हो गया है, ये एलसीएम लिया बेटा 3x + 2x/24 इज इक्वल टू 1। तो x 24/5 आ रही है, 4.8 आवर्स। ठीक है, हाँ अगर सिर्फ लीकेज नहीं होता तो बेटा 12 मिनट ज़्यादा लग गया है। 12 मिनट मतलब 12/60, 1/5 0.2, मतलब मिला के अब वैसे लग गया है 5 आवर्स। तो अब ए को भी 5 आवर्स वर्क करना पड़ा, बी को भी 5 आवर्स वर्क करना पड़ गया। तो ए का काम कितना हो जाएगा 5/8, बी का कितना हो जाएगा 5/12, और लीकेज भी 5 आवर्स चलेगा, 5/x यानी वाई ले लेना इक्वल टू 1। सॉल्व करोगे इससे आपका वाई का आंसर आ जाएगा। देख उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ ए और बी ढंग से अगर काम करते तो उन लोगों का 8 और 12 घंटे, जैसे ए अकेला 8 घंटे में काम करता है, बी अकेला 12 घंटे में काम करता है। ठीक है, दोनों अगर ढंग से काम होता रहता तो खत्म हो गया रहता, बट लीकेज था तो 12 मिनट ज़्यादा लग गए। किससे 12 मिनट ज़्यादा लग गए, अगर लीकेज नहीं होता तो लीकेज नहीं होता तो मुझे कितना टाइम लग रहा है मैंने वो निकाला। तो मैंने निकाला x आवर्स लग रहे हो तो x/8 + x/12 इक्वल टू 1 किया, सॉल्व किया तो इससे एक्चुअली 4.8 आ गई, 4.8 आवर्स। तो 12 मिनट और ऐड किया यानी 0.2 आवर्स और ऐड किया, मतलब उसे 5 घंटे लग रहे थे। तब यानी इसने 5 घंटे काम किए तो 5/8, इसने 5 घंटे काम किया तो 5/12, लीकेज ने 5 घंटे काम किए हैं तो -5/y, वो x में ले चुका इसलिए इसी को पूरा काम हो गया तो 1। यहाँ तक है, ठीक है गाइस, सुनिए ध्यान से बेटा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए आप लोग, ए कैन फिल नहीं, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स ए एंड बी इन 12 and 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। सी अनदर सी कैन एम्प्टी द टैंक पूरा करें 20 मिनट्स। सी इज ओपनड 5 मिनट्स आफ्टर ए एंड बी आर ओपनड। ठीक है, तो बताओ कितनी देर में पूरा भर गया होगा। अपन मान लेते हैं पूरा का पूरा जब हमने ए और बी को खोला था तब x आवर्स कंप्लीट करने के लगे। तो बेटा ए ने कितनी देर काम किया, x आवर्स कंप्लीट किया, तो कितना वो किया होगा x/12 आवर्स इन मिनट्स। बी ने कितना किया होगा x/15, बट सी 5 मिनट कम रन हुआ है तो वो माइनस ऑफ, क्योंकि लीकेज था तो x - 5 उसको कितना 20 रखता था, तो दैट विल गिव यू इक्वल्स टू 1। चिंगू समझा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। 9 देखो, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय एन इनलेट पाइप इन 20 आवर्स। ठीक है, एंड बी एम्प्टीड बाय आउटलेट पाइप इन ये, बोथ पाइप्स आर ओपन आफ्टर 10 आवर, आउटपुट पाइप इज क्लोज्ड। तो बताओ कितने टाइम में हुआ होगा, मान लेते हैं x आवर्स में कंप्लीट हुआ होगा। तो मेरा इनलेट वाला तो x/20 वर्क किया होगा, बट आउटपुट वाला जो था वो तो 10 ही घंटे के लिए खोला गया था ना,
तो 10/25 हो जाएगा उसका वर्क, दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये फालतू का है वैसे। पाइप, ये 3 पाइप है, ये इफ ऑल थ्री आर ओपन, तो पूरा का पूरा 1.5 मिनट में कवर हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। अब देखो ड्रेनिंग मेरा काम हो गया, ये समझ लो, ठीक है ना, ये चीज़ समझ लो प्लीज़। एम्प्टी करना मेरे लिए काम है अभी। तो 1.5 ओवर एक्स प्लस 1.5 ओवर वाई प्लस 1.5 ओवर जेड इज इक्वल टू, पूरा काम हो गया मेरा। सिर्फ बी और सी करूँगा तो मेरा 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, ड्रेन। तो 2/y प्लस 2/z इज इक्वल टू, पूरा काम हो गया है। और सिर्फ ए, सॉरी, हाँ, और ए और सी करूँगा मैं, तो ये जो भी है 26 30, 30/13/x प्लस 30/13/y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, काई की निकालनी है, ए और बी को मिला के कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मुझे, हाँ, तो देखो अब इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, वो 1.5 कॉमन निकाला था, ये हो गया है। यहाँ से 2 कॉमन निकाला अगर मैंने, तो 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1/2। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर करूँगा तो ये और ये मेरा कट जाएगा, उससे x आ जाएगा मेरा, ये वाला अगर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/30/13, 36/13 है जो भी होता हो, 30/13 करूँगा। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। हेलो, यस मैम, गुड मॉर्निंग।
चलिए गाइस देखिए अभी आगे, दैट वाज एग्जांपल नंबर 10th। 11 देखिए बच्चा लोग, 2 pipes A and B can fill a tank in 30 and 45 minutes respectively. Both are open together for some time and then B is turned off. मान लेते हैं B को कुछ x मिनट्स बाद टर्न ऑफ किया था मैंने। इफ द टैंक इज फिल्ड इन 20 मिनट्स, बताओ कितनी देर बाद B को मैंने बंद किया था, B को x मिनट्स बाद बंद किया था, तो A तो पूरा 20 मिनट के हिसाब से चला है, B सिर्फ x मिनट चला है, पूरा का पूरा काम हो गया है मेरा, खत्म। एग्जाम्पल नंबर 12, ए बी, सॉरी नहीं, उसका जो था ना उसने कितनी देर खत्म होने के पहले का लिखा हुआ है। हाँ, उसने जो निकाला है 20 माइनस एक्स, हाँ तो वो फाइनल आंसर आएगा, तो उसका एक्स आएगा, मान लिया x4 आता है तो आंसर उसका 16 होगा। वो भी मेरे को लगता है मैंने ही बताया हुआ होगा, ऐसा कोई रैंडम सा, जब जो क्लिक होता है मैं वैसे बताता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, 3 pipes A, B and C are installed in ये A and B can fill the tank in same time in which C can alone, ठीक है ना। तब देखो A और B, अगर मान लो A मिनट्स उन लोग वर्क कर रहे हैं तो A नहीं, रुक जाओ, पहले A को पूरा काम करने के लिए x आवर्स लगता है, B को मान लो y लगता है, इसको z लगता है। अभी उन्होंने A आवर्स वर्क किया है, A और B ने, ठीक है, तो A और B जब वर्क कर रहे थे उतने ही देर में अकेले इसका काम हो जा रहा था, ठीक है। ये कुछ गलत हो रहा है, रुको, हाँ ठीक, एक समझो, ये ऐसा एक सेकंड, वो सही है वैसे, एक समझो, वो एक्स वाई जेड लेने की जगह यहाँ पे आगे चीज़ें दी हुई है। इफ बी कैन फिल द टैंक 15 मिनट्स फास्टर देन ए, तो अगर ए को अपन एक्स ले रहे हैं तो इसको एक्स माइनस 15 लगेगा, ए एंड 5 मिनट्स स्लोअर देन सी, तो सी को एक्स माइनस 10 लगेगा। बी इससे 15 मिनट फास्टर बट इससे 5 मिनट स्लोअर है, ये x लिया अगर मैंने तो ये x प्लस 15 ले रहा था, इसको x माइनस 5 लगेगा, ठीक है। तो अब देखो 1 बाय इसका, देखो a, इन लोगों ने ए आर काम किया है, तो 1 बाय एक्स प्लस 15 प्लस a बाय एक्स ने जितना काम किया है उतना काम इसने किया है, ए कट जाएगा, ये 1 वेरिएबल में बनेगा, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ मे बी, अच्छा सॉरी, ठीक है। अब ये देखो 2 pipes can fill a tank in 20 minutes and 24 minutes respectively and a waste pipe can empty 3 gallons of water per minute। वो छोड़ो अभी के लिए, इफ ऑल पाइप्स का पूरा मिला के 15 मिनट में काम खत्म किया है, देखो ए वाले का कितना हुआ 15/20 काम, इसका 15/24 काम, इसका माइनस 15/x काम, तो इक्वल टू 1 आ रहा है, तो उसे x की वैल्यू 40 मिनट्स आ रही है। सॉल्व करने मैंने यहाँ से आंसर उठाया है। तो अब 1 मिनट में 3 गैलन अगर वो खाली कर रहा था, पूरा करने के लिए 40 मिनट लगता था उसको, तो कितने गैलन था, तो 120 गैलन पानी था उसके अंदर। समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को। लास्ट 3 pipes A, B and C can fill a tank together in 8 hours, ठीक है, तो 8 बाय A, 8 बाय B, 8 बाय C, ये पूरा काम हो रहा था। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 hours B is closed, ठीक है, एंड A and C स्टिल बचे हुए रिमेनिंग पार्ट इन 9 hours कर रहे थे, पूरा का पूरा मिला के 9 घंटे में काम किया था उन लोगों ने। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट इन 9 hours, तो टोटल मिला के उन्होंने 11 घंटे काम किया है, ठीक है ना। तो A ने 11 घंटे काम किया हुआ है, B ने सिर्फ 2 घंटे काम किया हुआ है, C ने 11 घंटे काम किया हुआ है, ये हो गया है। अब देखो देखा जाए तो 2 इक्वेशन बन रही है, इससे मेरा आंसर आना नहीं चाहिए। किसका आंसर आना नहीं चाहिए बेटा मेरा, कोई भी, बट लकीली इससे ना मैं B का निकाल सकता हूँ। कैसे, तो देखो यहाँ से मेरा 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C इज इक्वल्स टू 1 बाय 11 हो रहा है, ठीक है। या यहाँ से बेटा ये इससे 1 बाय 8, सॉरी माय बैड, और यहाँ से मैं 11 कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो 1 बाय A प्लस 2 बाय 11 B
नहीं 22/11 होगा ना बेटा, तो मैं 11 कॉमन निकाल रहा हूँ। अरे हाँ, नहीं नहीं, 2/11 बी प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/11 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूँगा तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 1/b माइनस 2/11 बी इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/11। वन वेरिएबल में आ गया, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देख तेरे को ये पहली इक्वेशन समझी, 8/a प्लस 8/b प्लस 8/c इक्वल टू 1, तो उससे मैंने ये लाल में लिखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/8। दूसरी इक्वेशन क्या है, क्यों वो 11 आवर्स वर्क किया है समझा तेरे को? हाँ, 11/a प्लस 2/b प्लस 11/c इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने एक काम कर, यहाँ से 1/a प्लस 1/c की वैल्यू निकाल, यहाँ पे 1/a प्लस 1/c में डाल, खत्म, वैसा वाला। ठीक है गाइस, आप लोगों के पास में पहले हाफ एन आवर है ये करने के लिए। आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, बहुत बोर है ये, पर निपटा लेते अपन आज की। यार होमवर्क दूंगा इतना सारा, ये भी और वो भी तो तुम दोनों नहीं करके आओगे। इसके बाद में अपन लोग वाला करें एलिगेशन मिक्सर, वो सिंपल है। ठीक है ना, यू गाइज हैव टाइम टिल 3:30। ठीक है, तो एलिगेशन एंड मिक्सचर को समझाने के लिए 15 मिनट लगेंगे, फिर 15 मिनट में जितना होता है उतना बचा हुआ घर से आप होमवर्क कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स करने हैं।
चलिए अब गाइस प्लीज़ एक, हाँ गाइस, बच्चा लोग प्लीज शांति। बेटा अमर्त्य, केवल रानी क्या है, कटारिया। अब देखो बेटा, ये नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत इजी है, ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर। पर इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आप कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा सेम क्वांटिटीज़ में बात करिए, कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस या फिर प्योरिटी परसेंटेजेस, ठीक है, सेम चीज़ों में बात हो रही हो। ये चार्ट आप लोगों को पता है, चीपर डियर मतलब महंगा वाला, बीच में मीन, तो उसका रेशो। तो अब देखो अभी इन वॉट रेशो 60 रुपये का और 90 रुपये का मिलाना चाहिए सो दैट उसका मीन 80 रुपये आ जाए। तो ये करूँगा ऐसा मैं, तो ये हो रहा है 10, इसका डिफरेंस आ रहा है 20, तो 1:2 रेशो में मिलाना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 राइस 60 एंड दैट इज 80, बोथ आर मिक्स इन द रेशो 2:3। ये कुछ एक्स मान लो अभी का मीन प्राइस, तो देखो ये मीन इससे ज़्यादा होने वाला है ना, तो इसलिए ये x - 60 है, इससे कम होने वाला है इसलिए 80 - x है। इन दोनों का रेशो 2:3 से करोगे, आंसर आ जाएगा x का। एग्जाम्पल नंबर 3, A, B एंड C आर मिक्स इन द रेशो 1:1:3, ठीक है। अब देखो अपने को 2 का ही आता है वैसे, तो पहले कोई भी 2 उठा लेना। अब मेरे को एक्चुअली ये 1:1 A और B था, तो इसलिए उसका निकालना ज़्यादा ईजी है, एवरेज हो जाएगा सिंपल सा। तो A का 127 था, B का इतना था, तो उसका एवरेज कितना हो रहा है बच्चा अपना, ये प्लस ये अपॉन 2 से 131 हो रहा है। तब ये छोड़ो, बट अब देखो सही, तूने 10 रुपये की चीज़ और 100, मेरे को 3 चीज़ों का निकालना था बच्चा, 1:1:3 रेशो था। हाँ, फिर ये जो मिक्सचर जो बना है उसका 2 पोर्शन और इसका 3 पोर्शन लेना है, तो 2:3 वैसा होने वाला है मेरा। तो बेटा वो बन गया 141, ये कितना दिया हुआ है मेरे को तीसरा वाला, नहीं, इफ़ द मिक्सचर इज़ 152 का 131 बना, सॉरी 131, मीन आप लोगों का 152 है, इसका कुछ तो भी अपने x मान लिया है, तब ये रेशो 2:3 होना चाहिए बेटा आप लोगों का, ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो रहा है अपना 9, 10, 20, 21, तेरा x - 152, ठीक है। तो x - 152 अपॉन 21 की वैल्यू 2:3 होनी चाहिए। बेटा ये ध्यान रखना 1:3 मत ले लेना इस चीज़ को। एग्जाम्पल नंबर 4, अ वेसल कंटेन्स 2 लिक्विड्स P and Q इन द रेशियो 5:7, ठीक है। एक ही अकेले वेसल के अंदर है क्या, ठीक है। 12 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम वेसल एंड 12 लीटर ऑफ लिक्विड P इन द वेसल ऐड किया गया। अब रुक जाओ क्या, हाँ 5:12 रेशो में है, 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है ड्रॉन फ्रॉम ये एंड 12 लीटर ऑफ P ये किया गया है, तो रेशो PO/Q नया ये बन गया। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जो एलिगेशन एंड मिक्सचर्स वाले प्रॉपर्टीज़ से नहीं आ रहा है एकदम से वो, तो नॉर्मल इससे आपको दिया हुआ है वो वाला बताता हूँ मैं, उसके अंदर हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला भी देखेंगे। बट एक समझोगे, मेरे को एक बस मेरे को ट्राई कुछ करने दो। नहीं यार नहीं समझ में आ रहा भाई, हाँ ये चलो देखो, ओरिजिनली मेरे पास में अगर मैं मान लूँ क्या बोलते 5:7 रेशो ये थे, ठीक है। तो एक बार 5x P का मेरे पास 5x का था क्वांटिटी, Q का मेरे पास 7x था, टोटल मिला के मेरे पास 12x था कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ड्रॉन फ्रॉम वेसल, ये पहले वाले वेसल में से 12 लीटर का निकाला है मैंने, और 12 लीटर इज़ फिल्ड इन वेसल वापस से, तो P से भर दिया मैंने। तो देखो ये जो 12x था इसमें से 12 लीटर्स निकाला होगा मैंने, ठीक है। तो इसमें से 12 लीटर जब मैं निकाल रहा हूँ तो इसमें P कितना बच रहा है मेरा,
अब सॉरी पी कितना आ जाए, पहले 5x था, उसमें से उसी रेशियो में बाहर निकलेगा, तो 5/12 ऑफ 12 लीटर्स निकलेगा बाहर। तो अब कितना बचा है, 5x माइनस 5 लीटर बचा है। अब न्यू एडिशन मैंने पी का कितना कर दिया है, 12 लीटर्स, ठीक है। तो अब न्यू में रिमेनिंग कितना हो गया है, 5x माइनस 5 प्लस 12 मतलब 5x प्लस 7 हो गया। अब मैं q की बात अगर करूँगा बेटा, q में पहले कितना था 7x, उसमें से माइनस 7/12 ऑफ 12 निकला होगा, तो 7x माइनस 7 निकला होगा। अब आपने ऐड किया ही नहीं है गिरिपुंजे, तो ये नया वाला है आपका q, ये नया वाला है आप लोगों का p। अब आपको क्या बोला गया है, अब का रेशियो ये अपॉन ये आपको 9:7 दिया गया है, तो 5x प्लस 7 अपॉन 7x माइनस 7 इक्वल टू 9:7। तो वो सॉल्व करोगे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अरे रे 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 उन्होंने, हाँ मुझे लगा उसने एलिगेशन मिक्सचर तो कुछ तो किया होगा। हाँ बेटा उसमें क्या बेटा ये जैसे मैंने 12 लीटर उसमें ऐड जो कर दिया था, पी का प्योर डाल दिया था। हाँ इसमें बेटा वो एलिगेशन मिक्सचर्स का तो दिया हुआ ही नहीं है कुछ भी तरीका, ये तो बेसिक कॉन्सेंट्रेशन के तरीके से आया है। देयर माइट बी सम वे ऑफ सॉल्विंग इट, बट दिस वॉज द वे जो मुझे क्लिक हुआ। मैं ट्राई तो कर रहा था बट मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पाया उसमें। मेरे को 1 मिनट और दोगे, मैं ट्राई करना चाहूँगा। थैंक यू। नहीं मैं ले रहा हूँ इन्हें। एक सेकंड नहीं आ रहा है। हाँ नहीं हो रहा है बेटा, वो क्या हो रहा है ना, उसको मिक्स नहीं कर रहे सिर्फ अपन, उसमें 12 लीटर जो अपन निकाल भी रहे हैं और फिर डाल रहे हैं। हाँ नहीं तो इसमें चढ़ तो आएगा ही, मैं देख रहा था एलिगेशन मिक्सचर किससे। हाँ अब ये देखो, ये क्वेश्चन इजी है। शुगर वर्थ ये और ये को मिक्स करना चाहिए सो दैट मिक्सचर इतने में जब बेचो तो 10% प्रॉफिट मिले। तो ये सब कॉस्ट प्राइस है ना, तो इससे भी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। तो 1.1 40 रुपये की 50 रुपये की किस रेशियो में मिक्स करूँ, जैसे जब उस मिक्सचर को मैं 48.40 में बेचूँ तो मेरे को प्रॉफिट 10% हो। ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मुझे कॉस्ट प्राइस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ तो देखो ये 1.1x इज़ 48.4, तो इससे एक्चुअली 44 रुपीज़ आ रही है। तो तुम्हारा मीन 44 हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो, ये अलग क्वेश्चन था बेटा, प्लीज ध्यान दो। वेसल ए एंड बी कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, ये ठीक है, ये इसमें लग रहा है जो मैं लगा था। मैं भी मिल्क की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मिल्क 7/12 रेशियो में चल रहा है, यहाँ पे 17/24। इसको किस रेशियो में मिक्स करूँ कि नया वाले का 5:3 में रहे, तो 5/8 जो भी करूँगा, जो रेशियो आएगा वो ठीक है, आप कर सकोगे इसको, ठीक है। ये तो ये देखो 24 करना है, इसको भी, इसको 24 करना है, तो 1/24 ये हो जाएगा 2/24, तो 2:1, ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट में लाना पड़ेगा मेरे को। हाँ नए वाले में 15:24 रेशियो में है ही ना बेटा, वो 15:24 50:9। हाँ यस मे भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, अ रिटेलर हैज़ द 250 kg ऑफ राइस ऑफ पार्ट विच ही सेल्स एट 10% प्रॉफिट में, रिमेनिंग ही इज ऑफ लो क्वालिटी, ही सेल्स इट एट 5% लॉस इसमें, ठीक है। ओवरऑल उसका 7% प्रॉफिट हो रहा है। देखो अब
इसमें भी मैं देखो तुमको क्या जाता या तो सब कुछ कॉस्ट प्राइस में हो या सब कुछ सेलिंग प्राइस में हो या फिर प्रॉफिट परसेंटेजेस में हो। तो देखो मेरा चीपर लॉस हो रहा है, लॉस है -5 लेना पड़ेगा। प्रॉफिट मेरा ओवरऑल 10 है, नहीं मेरा ओवरऑल 10, हाँ ठीक है, ओवरऑल 7 है, हाँ ये है। तो ये करूँगा बेटा मैं, तो ये 3, ये माइनस ये इसमें ये 12 हो गया। तो 1:4 रेशो में बेचना पड़ेगा मुझे। तो ये 250 kg या 1:4 रेशो करूँगा मैं, तो 50 kg में सस्ता वाला नुकसान में और 200 kg में महंगा वाला फ़ायदे में। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ एंटायर स्टाफ ऑफ ये इंक्लूडिंग सुपरवाइजर्स एंड लेबरर्स इज़ ये। तो मुझे मीन मिल चुका है। सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र जो ये महंगा वाला हो रहा है वो ठीक है, कोई बात नहीं है, और ये सस्ता वाला हो रहा है। तो इससे आपका रेशो आ जाएगा, जो भी रेशो आएगा उस रेशो में आप लोगों का स्टाफ प्रेजेंट है, फाइन। अगर मान लो आपका रेशो फॉर एग्जांपल आता है कुछ 8:1, ठीक है, तो फॉर नहीं यानी 1:8, तो हर एक सुपरवाइज़र के हाथ में 8 लेबरर्स है, तो 4 सुपरवाइजर्स के हाथ में कितने लेबरर्स हो गए? तो 32। तुम्हारे को पूरा का पूरा स्टाफ पूछा है तो 32 + 4 36 वैसा पे हो गया रहता। दिस एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। 600 ग्राम ऑफ जागरी सिरप हैज़ 440 ग्राम्स ऑफ जागरी इन इट। बताओ प्योर जागरी और कितना मिलोगे 50% हो जाए। तो देखो पहले 40% था प्योरिटी, नया प्योर वाला मिला रहा हूँ 100% वाला, अब मुझे एवरेज 50% चाहिए। मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा था मीत वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था बेटा, मेरा ना इसमें से निकाल के फिर ऐड करना पड़ रहा था कुछ, तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मे भी तरीका होगा बट मुझे क्लिक नहीं हो रहा था वो, ठीक है। तब ये देखो ये हो गया 10, ये हो गया 50, तो 5:1 रेशो में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये पहले से 600 ग्राम था, ठीक है, तो हर 5 ग्राम के लिए एक कर रहे तो हर 600 ग्राम के लिए आप लोगों को 120 ग्राम वाला ऐड करना पड़ेगा प्योर। हाँ तो देखो आप लोगों का आंसर 120 ग्राम ही आ रहा होगा, फेयर इनफ है। अभी देखो 10th आखिरी वाला इसका, इन वॉट रेशियो मस्ट डाइल्यूट हनी कॉस्टिंग ये पर लीटर बी एडेड दैट सिरप इज 200 लीटर इन वॉट रेशियो, वाटर मस्ट बी एडेड। वाटर तो फोकट का है, ठीक है ना, मार्केट में बिस्लरी इसलिए नहीं, फोकट का है, ठीक है। चीपर 0 हो गया है, ये 240 हो गया है, एवरेज मेरा 200 हो गया। टिक 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 करूँगा, रेशियो निकाल दूंगा, खत्म। रिपीटेड डाइल्यूशन आपको है नहीं लकीली, तो ये आप लोग कर लीजिए फट से। 15 मिनट है, 15 मिनट में हो जाएगा, रैपअप करके जाइएगा। आई एम नॉट श्योर, वैसे तो येस 99% येस। आ जाए तो बहुत बढ़िया है भाई।